आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश या चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश कहलाता है। कोई वस्तु तीन तरह से हो सकती है: धन आवेशित, ऋण आवेशित या फिर उदासीन। पर कोई वस्तु किस वजह से धन आवेशित या ऋण आवेशित या उदासीन होती है, आइए समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कोई भी वस्तु किसी न किसी पदार्थ या मैटर से बना होता है और मैटर विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है तथा मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं तथा एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से एक एटम से दूसरे एटम तक या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक स्थानांतरित हो सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक भी स्थानांतरित हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है तथा प्रोटॉन धन आवेशित कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। तो जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है तो वह एटम ऋण आवेशित होता है तथा जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है वह एटम धन आवेशित होता है तथा जिस एटम में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है वह एटम उदासीन होता है। उसी प्रकार कोई वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह ऋण आवेशित होता है तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की तुलना कम होती है वह धन आवेशित होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु किस वजह से धन आवेशित होती है। आगे हम बात करेंगे विद्युत आवेश के गुण के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण गुण के बारे में। समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज तथा पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय मतलब जब कोई आवेशित वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु से जुड़ी ना हो तो उस वस्तु पर कुल आवेश निश्चित रहता है। वह ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब तक एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे तब तक आवेश भी स्थानांतरित नहीं हो सकता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं एडेक्टिविटी ऑफ चार्ज मतलब आवेश की योज्यता का नियम। किसी भी सिस्टम में कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न कणों में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु विभिन्न कणों से मिलकर बनी है तो विभिन्न कणों पर भिन्न भिन्न आवेश, जैसे किसी पर Q1 आवेश है और किसी पर +Q2 आवेश है और किसी पर -Q2 आवेश और किसी पर -Q3 आवेश और किसी पर -Q4 तथा किसी पर +Q5 हो तो वस्तु पर कुल आवेश इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब Q1 +Q2 -Q2 -Q3 -Q4 +Q5 होगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण। हमारे आसपास जो भी आवेश पाए जाते हैं या कहीं पर भी जो वस्तु आवेशित होती है वह सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के गुणज के रूप में होती है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अतः आवेश निश्चित न्यूनतम मान के गुणज होना क्वांटीकरण कहलाता है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। इस न्यूनतम आवेश को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ई रिप्रेजेंट करते हैं।
ई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। अतः एक आवेशित वस्तु वह चाहे कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, पर आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज होगा। मतलब 1e या फिर 2e या फिर 3e या 4e हो सकता है, पर कभी 1/2e या 0.7e या 2.5e नहीं हो सकता है। अतः e से छोटा आवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है या e का भिन्नात्मक आवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश q बराबर यानी होगा, जहाँ q आवेश है तथा n कोई पूर्ण संख्या है तथा e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अतः इस समीकरण से यदि हमें किसी वस्तु पर आवेश पता है तो हम उस वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rdsky.com पर जाकर नोट्स कॉलम में अपना टेक्स्ट पेपर सेलेक्ट करें। थैंक यू फॉर लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।